अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। उर्दू में अगर हम ये देखें, उर्दू मीडियम में ये सवाल हमारे पास है, 3 सही मुसलसल एदाद का मजमुआ 42 हो तो एदाद मालूम करें। स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीजर्स कैसे कहते हैं। इंटीजर सेट अगर आपने देखा होगा तो हम इसे जी से जाहिर करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है और ये प्लस माइनस दोनों में इसके नंबर होते हैं, 3 एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर्स जो बगैर गैप के हमारे पास कंटिन्यूसली आते रहें, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। फर्ज करें हमारे पास एक नंबर हो ये 1, 4 एंड इसके बाद हमारे पास हो 6 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 एंड 3 मिसिंग है। इट्स मीन ये इंटीजर नहीं है, जबकि ये इंटीजर है क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूसली एक के बाद एक वैल्यू आ रही है। यानी अगर हम 1, 2, 3 हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हम 1 को 1 प्लस करें, इसमें 1 प्लस करें तो हमारे पास 2 आता है। इसी तरह 2 में हम 1 प्लस करें तो हमारे पास आता है 3। तो इस तरह हम कंटिन्यूसली हमारे पास वैल्यूज़ आए तो इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्वेश्चन हमारे पास है, हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिसका मजमूआ हमारे पास 42 हो। हमारे पास जैसे कि इंटीजर मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, यानी हम सपोज करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो है, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास है x एंड सेकेंड इंटीजर हमारे पास है x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1 होता है। 1 में 1 प्लस करें तो 2 आता है, 2 में 1 प्लस करें तो 3 आता है। यानी इस तरह हमारे पास कंटिन्यू होता है। तो इसी तरह हम x में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास सेकेंड हो जाएगा एंड थर्ड हम इंटीजर लेट करेंगे x+2। तो ये 3 इंटीजर्स को हमने लेट कर दिया है। अब हमारे पास जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि हमारे पास फर्स्ट इन सब का मजमुआ जो है वो 42 है। क्वेश्चन में हमारे पास है कि हम x और x+1 प्लस x+2 को, इन सब को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 42। तो इन सब को हम प्लस कर लेते हैं। हम पहले x की वैल्यूज़ को देख लेते हैं। तो x हमारे पास है 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास है 3x प्लस, अब बगैर x की वैल्यूज़ को देख लेते हैं तो ये है 2 और ये है 1, तो ये हो जाएगा 3 = 42। अब यहाँ पे 3 हमारे पास बगैर x के है जो इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसको हम इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे और ये साइन हमारे पास हमेशा उलट हो जाता है। जब भी हम प्लस को इक्वल के इस साइड पे लेके आते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर ये माइनस में होता तो इस साइड पे आके प्लस में कन्वर्ट हो जाता। अगर हम इसको सॉल्व करें, 42 में से हम 3 माइनस करें तो हमारे पास आता है 39। अब यहाँ पे आप देखें इन दोनों के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं है। इट्स मीन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है साइड पे आके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह अगर डिवाइड हो रही हो और इस साइड पे हम लेके आएँ तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 3 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 13। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास फाइंड हो चुका है जो कि है 13। यानी हमने लेट किया था कि फर्स्ट इंटीजर हमारे पास है x। सो नाउ वी नो कि x की वैल्यू हमारे पास है 13। यहाँ पे हमने सेकेंड एंड थर्ड भी लेट किया था कि x+1 एंड x+2 होगा, तो यहाँ पे हम x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करके सेकेंड एंड थर्ड इंटीजर भी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 13, सेकेंड इंटीजर हम देख लेते हैं +1। यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि है 13 + 1, तो यही हो जाएगा 14। एंड इसी तरह थर्ड पे भी देख लेते हैं, x की जगह पे हम पुट करते हैं 13 + 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15। सो नाउ वी नो कि हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं यानी 13, 14 एंड 15, तो वो 3 इंटीजर्स हमारे पास होंगे 13, 14 एंड 15 जिनका मजमुआ होगा 42। मजमुआ मीन जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास 42 आना चाहिए। अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो हमारे पास 42 आए तो इट्स मीन ये सही है। इनको हम प्लस करें तो आता है 12, 1 ऊपर गया, 1 2 3 4 42। सो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। वो 3 इंटीजर है 13, 14 एंड 15, ये बगैर गैप के हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ये। जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन है,
कायमतुल ज़ाविया मुसल्लिस ABC दिखाई गई है जिसमें AC की लंबाई हमें ये गिवन है और मुसल्लिस ABC का रकबा हमारे पास ये है। ज़िला AB की लंबाई को इस फॉर्म में हमने मालूम करना है जहाँ पे A और B हमारे पास सही एदाद होंगे यानी इंटीजर्स होंगे, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास मुसल्लिस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ AC यानी AC की लेंथ हमारे पास है ये। हमने A और B की लेंथ को फाइंड करना है, जबकि A, B और C या अंदर जो एरिया हमारे पास है वो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये हमारे पास है क्वेश्चन में, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो मैं लिखती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइट है। ABC इक्वल टू 1/2 बेस हमारे पास है, बेस हम इसको कहते हैं AC और मल्टीप्लाई है हाइट, हम इसको कहते हैं A एंड B। ये हाइट हमने फाइंड करनी है, जिनकी कीमत मौजूद है वो मैं लिख लेती हूँ। हमारे पास ट्राइंगल ABC की वैल्यू है जो कि है 1 प्लस √15 इक्वल 1/2 AC यानी बेस की वैल्यू भी हमारे पास है जज़र 3 प्लस जज़र 5 मल्टीप्लाई और AB की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम यूनिट नहीं लिखते हैं यानी सेंटीमीटर, वो हम एंड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू हमारे पास जो है मल्टीप्लाई हो रही है। हम इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस √15 यहाँ पे ये डिवीजन में है, ये इस साइड पे आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा जज़र 3 प्लस जज़र 5 मल्टीप्लाई AB। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वल के इस साइड पे आके हो जाएगी डिवाइड। तो इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे ओवर जज़र 3 प्लस जज़र 5 इक्वल टू A एंड B। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको हमने रेशनलाइज करना है। एज इट इज़ लिखना होता है, सिर्फ साइन हमने चेंज करके लिखना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस बाय जज़र 3 माइनस जज़र 5। इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे ऊपर वालों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस 15 जज़र 3 माइनस जज़र 5, और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं एक टर्म हमारे पास प्लस में है, एक माइनस में है। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब एक टर्म प्लस में हो एक माइनस में हो तो ये हम लिख सकते हैं A² माइनस B² में। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A² की जगह पे हमारे पास है जज़र 3 माइनस और B² की जगह पे हमारे पास है 5। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। सो इनसाइड हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को भी हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड √15 को भी हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये इस तरह लिख लेती हूँ, 1 के साथ भी लिख लेती हूँ और एक दफ़ा √15 के साथ भी। बीच में हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस √15 इंटू जज़र 3 माइनस जज़र 5। और अपॉन में हमारे पास है, यहाँ पे देखिए आप जज़र और स्क्वायर की हमारे पास कटिंग हो गई है तो 3 हमारे पास बाहर आ गया है एंड 5 भी, और यहाँ पे हमारे पास है AB। ठीक है, अब सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को अगर हम इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, प्लस 15 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 45 जमा माइनस 15 एंड 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 75, और अपॉन में अगर 3 एंड 5 को हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -2, क्योंकि 5 हमारे पास बड़ी वैल्यू है और इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है 2 और 2 की कटिंग हो गई है, ये माइनस हमारे पास ऊपर चला गया है और अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो है जज़र 3 माइनस जज़र 5 जमा जज़र 45 माइनस जज़र 75 इक्वल टू AB।
ठीक है। अब आपने यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। जज़र 3 माइनस जज़र 5, इसको हमने मुख्तसर करना है। यहाँ पे अगर हम इसको मुख्तसर करें तो 45 को हमने करना है 3 के टेबल के साथ। 3 1 जा 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो 3 हमारे पास आया है 2 टाइम और 5 हमारे पास आया है 1 टाइम। ठीक है। यहाँ पे हमने अब 75 को भी मुख्तसर करना है, तो हम लेंगे 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25 और 5 1 जा 5। तो 5 हमारे पास आया है 2 टाइम और 3 हमारे पास आया है 1 टाइम। अब यहाँ पे हम मुख्तसर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 75 की जगह पे हमारे पास है 5 का स्क्वायर एंड 3। ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। जज़र 3 माइनस जज़र 5 प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर और जज़र की कटिंग हो गई। 3 पे हमारे पास स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और जज़र की कटिंग हो गई है। 3 हमारे पास जज़र से बाहर आ गया और 5 इनसाइड रह गया क्योंकि ये सिंगल वैल्यू थी। यहाँ पे भी जज़र और स्क्वायर की कटिंग हो गई है तो 5 जज़र से बाहर आ गया है और 3 इनसाइड रह गया, इक्वल टू AB। ठीक है। अब यहाँ पे आपने सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास है 1 3 जज़र 3 और ये हमारे पास है जज़र 3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है जज़र 5 और जज़र 5। तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -5 है। तो जब हम माइनस 5 में से 1 निकाले तो हमारे पास आता है -4 जज़र 3। अब इन दोनों को जज़र 5 वालों को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है -1 और यहाँ पे है +3। तो जमा माइनस माइनस हमारे पास आएगा +2 जज़र 5। यहाँ पे मैं अगेन बता देती हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेंगे 1। यहाँ पे भी इसके साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। तो इस तरह हमने सॉल्व किया है। अब हमने ये साइन अंदर साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये हमारे पास ब्रैकेट के पास मौजूद है। तो माइनस माइनस +4 जज़र 3 जमा माइनस -2 जज़र 5 इक्वल टू AB। ठीक है। ये हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर। लेकिन अगर हम बुक में देखें, बुक में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो आंसर होगा वो इस पैटर्न पे होगा। तो सेम यही हमारे पास आंसर आया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास है प्लस का साइन। तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 जज़र 3 जमा और 2 के साथ हम माइनस का साइन लिख लेते हैं 5 इक्वल टू AB। तो हमारे पास AB की जो लेंथ आई है वो हमारे पास है ये। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक मुस्ततील के इज़लाक की लंबाइयाँ 2 + जज़र 8 मीटर और 5 - 4 ओवर जज़र 2 मीटर है। मुस्ततील के रकबे को A + B जज़र 2 की शक्ल में ज़ाहिर करें जहाँ A और B सही एदाद हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है जहाँ पे हमारे पास मुस्ततील की लंबाई भी है, मुस्ततील की चौड़ाई भी है और हमें क्या मालूम करना है, मुस्ततील का रकबा यानी इनसाइड हमारे पास जितना भी एरिया है हमने वो फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। ट्रायंगल का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मुस्ततील के रकबे के लिए फॉर्मूला। तो मुस्ततील के रकबे के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे चौड़ाई ज़रब लंबाई। तो लंबाई हमारे पास भी गिवन है और चौड़ाई भी हमारे पास गिवन है। हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। तो लंबाई हमारे पास है 2 + जज़र 18 मल्टीप्लाई 5 - 4 ओवर जज़र 2। यहाँ पे आप यूनिट इंक्लूड ना करें, यानी ये मीटर जो इनके साथ लिखे हुए हैं, यहाँ आंसर में सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को भी हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे 2 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और जज़र 18 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के साथ मैं ये सारी वैल्यू लिख लेती हूँ 4 जज़र 2 प्लस और जज़र 18 के साथ भी मैं ये वैल्यू लिख लेती हूँ ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है। अब 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 हो जाएगा 10 माइनस 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 × 4 ओवर जज़र 2। 5 पहले आ जाएगा जज़र 18 क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये जज़र में है और ये बगैर जज़र के है। सिंपल वैल्यू पहले लिख लेते हैं 4 जज़र 18 ओवर जज़र 2। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक बात समझनी है कि हमारे पास डिनोमिनेटर यानी मुखरिज में हमारे पास जज़र 2 है। इसको हमने सॉल्व करना है कि हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास ये यहाँ से डिनोमिनेटर से जज़र 2 को हम ख़त्म कर लें। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास ऊपर 2 है तो ये 2 को हम अगर इस तरह लिखें जज़र 2
इंटू जजर टू। 2 दफ़ा अगर हम जजर टू लें, इसको अगर आप सिंपली सॉल्व करें तो यह हमारे पास हो जाता है जजर टू का स्क्वायर। इसी तरह आएगा ना, अगर इनको हम ज़रब दें तो हमारे पास आएगा जजर टू का स्क्वायर। स्क्वायर और जजर हमारे पास कट जाते हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। सिंपल 2 आ जाएगी, क्योंकि जजर और स्क्वायर हमारे पास कट हो जाते हैं तो हमारे पास 2 बाहर आ जाता है। तो ये सिंपल वापस से हमारे पास 2 बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इस 2 की जगह पे हम लेंगे, हम जजर 2 लेंगे। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जजर 2 कट जाए। तो जजर 2 एंड जजर 2 4 ओवर जजर 2 प्लस 5 इंटू 18। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम इसके साथ कट कर लेंगे। हमने एक जजर 2 के साथ कट कर लिया है, बाकी हमारे पास जो बचा है वो है 4 जजर 2। इस 4 को हम पहले लिख लेते हैं और जजर 2 की वैल्यू को हम बाद में लिख लेते हैं। यहाँ पे है 5। 18 को हम मुख्तसर करें तो 2 9 18 3 3 9 और 3 1 3। तो 3 हमारे पास आया है 2 टाइम और 2 हमारे पास आया है 1 टाइम। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस। हम इसको भी मुख्तसर करेंगे तो 4 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और 18 को मुख्तसर करें तो हमारे पास आता है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने इनको अलग अलग करके लिख लेना है। हमने इनको अलग करके लिख लेना है, यानी ये जजर हमारे पास 3 स्क्वायर के साथ भी है और जजर 2 के साथ भी है। को अलग अलग करके लिखना है। 4 जजर 3 स्क्वायर इंटू जजर 2 ओवर 2 जजर, ये जजर में है, ये जजर में है हमारे पास। तो इसको हम इसलिए से करने डिनोमिनेटर से जजर 2 को ख़त्म करना है, इसलिए हमने इनको अलग अलग करके लिख लिया है। तो 10 माइनस 4 जजर 2 प्लस इसका स्क्वायर हमारे पास जजर के साथ कट गया है तो ये 3 हमारे पास जजर से बाहर हो गया है। हमने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 15 जजर 2 माइनस जजर और ये जजर हमारे पास कट चुका है और यहाँ स्क्वायर और जजर कट चुका है तो ये 3 हमारे पास जजर से बाहर हो गया है। बाहर हमारे पास 4 है तो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12। इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ हमारे पास सिंपल जो वैल्यू है वो है 10 एंड माइनस 12। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा -2 और जजर 2 और जजर 2 को की वैल्यू को भी हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जमा माइनस 15 को हम 4 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 जजर 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी प्लस की वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे 11 जजर 2 माइनस 2। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते। क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, यूनिट से एम यानी मीटर, हमारे पास मीटर में है, लेकिन हमने एरिया फाइंड किया है तो एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर। तो मैंने ये लिख लिया है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और जिस तरह उन्होंने हमें शर्त दी थी कि a प्लस बी जजर 2 के फॉर्म में हमारे पास मुस्ततिल का रकबा फाइंड होगा, तो सेम उसी तरह हमारे पास आंसर आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2 एदाद मालूम करें जिनका मजमूआ 68 एंड फ़र्क 22 है। तो ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ, आपने अच्छे से समझ लेना है। हमारे पास इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। यानी हमने ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 68 और अगर उन्हीं को हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 22। तो हमारे पास वो गिवन नंबर मौजूद नहीं है, यानी हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है a और सेकंड नंबर है b। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी अगर हम दो नंबर को अगर हम प्लस करें यानी 2 का मजमूआ हमारे पास होगा 68 और उन्हीं को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास होगा आंसर 22। तो ये हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास और ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, यानी जमा करना है। a जमा b इक्वल टू 68, a माइनस बी इक्वल टू 22। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसको हमने प्लस करना है। तो ये अगर आप सबसे पहले देखें तो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों सेम है, तो इनकी तो हमारे पास हो गई है कटिंग। और बाकी हमारे पास यहाँ पे भी 1 है, हमारे पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं होती तो हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, तो 1 and 1 2a इक्वल टू, इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है
90। पास जो वैल्यू आई है वो है 2a इक्वल टू 90। हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ को लेट किया है जो कि है a और b। हमें इनका आंसर चाहिए, तो यहाँ पे मैं a का आंसर निकालने के लिए के साथ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2 और 2a के साथ मल्टीप्लाई को अगर हम इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड में कन्वर्ट हो गया है। कर लेते हैं 2 1 2 2 4 8, आगे चला गया 2 5 10। तो a की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 45। नंबर हमारे पास आ गया है जो कि है a की वैल्यू हमारे पास है 45। यानी हमने यहाँ पे a और b लेट किया था तो उसमें से फर्स्ट जो नंबर हमारे पास आया है वो है 45। इसी तरह a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास b की भी वैल्यू आ जाएगी 1। अब किसी में भी पुट करें आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 68। a की जगह पे मैं लिखूंगी 45 प्लस b इक्वल टू 68। यहाँ पे हमारे पास 45 प्लस में है, ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में, -45। इनको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 23। सो स्टूडेंट हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है और b की भी वैल्यू आ गई। हमारे पास जो दो नंबर होंगे वो है 45 एंड 23। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो कि ये आंसर हमारा ठीक है या गलत, तो आप a और b की दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर आपके पास इक्वल के दोनों साइड पे आंसर सेम आ जाए इट्स मीन आपका आंसर ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ 68, a की वैल्यू हमारे पास है 45 प्लस b की हमारे पास वैल्यू आई है 23 इक्वल टू 68। अगर तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 68 ही आता है तो हमारे पास आंसर ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे 5 6 7 8 और 4 और 2 6, तो हमारे पास दोनों तरफ इक्वल आंसर आया है। इट्स मीन हमारे पास ये दो नंबर जो आए हैं ये ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इत्तला दी। कुलिया फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 का इस्तेमाल करते हुए दर्जे हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। यानी हमारे पास जो दर्जे हरारत है वो सेंटीग्रेड में गिवन है, हमने इसको फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है, जिसके लिए कुलिया भी हमें गिवन है, यानी फॉर्मूला हमें दिया गया है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसको चेंज करना है आंसर को। सो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मैं लिख चुकी हूँ। 2024 में लाहौर का दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया था वो था 48 सेंटीग्रेड और कुलिया हमें गिवन है ये। इसमें सिंपली हमने सेंटीग्रेड की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करना है तो हमारे पास जवाब फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो 9/5 सेंटीग्रेड, इसकी जगह पे हम ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। इसको आपने सॉल्व करना है। 9 को हम 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 432/5 प्लस 32। आपने सिंपली इनको सॉल्व करना है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 86.4 प्लस 32। अब आपने सिंपली इन दोनों को प्लस कर देना है। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास सेंटीग्रेड से आंसर फ़ारेनहाइट में तब्दील हो गया है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये बहुत ही छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, आपने अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? तो हमने बेटे की उम्र फाइंड करनी है कि 6 साल बेटे की उम्र क्या होगी अगर बाप की उम्र बेटे से दुगनी थी। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही क्वेश्चन है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लिख ली है। यहाँ पे हमारे पास बेटे और बाप की उम्र मौजूद नहीं है तो हमने यहाँ पे सिंपली लेट करना है दो नंबर्स को। सन एज हमारे पास है x, हमने ये फ़र्ज किया है, फादर एज हमारे पास है y, और जिस तरह के क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों को जमा करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 72, तो वो मैंने प्लस कर दिया है। उस कंडीशन हमें बताई गई है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगनी थी। उन्होंने कहा 6 साल पहले, तो हमारे पास 6 साल पहले सिंपली हमारे पास अगर बेटे की मौजूदा उम्र 10 साल है तो 6 साल पहले हमारे पास बेटे की उम्र क्या होगी? 4 साल। यानी हमने 6 को 10 में से माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो इसमें कि 6 साल पहले बेटे के और बाप की उम्र क्या होगी? पास है इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमने अब सिंपली फाइंड करना है कि 6 ईयर्स अगो सन एज क्या होगी? x माइनस
6, यानी 6 साल पहले x को हमने लेट किया है कि ये हमारे पास मौजूदा उम्र है जो कि मौजूद नहीं है, तो उसमें से हमने सिंपली 6 को माइनस करना है। इसी तरह 6 years ago फादर्स एज विल बी, फादर के लिए हमने y फ़र्ज़ किया है तो ये होगा y - 6। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगनी थी। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बाप की उम्र 6 साल पहले हमारे पास दुगनी थी, 2 टाइम ज़्यादा को हम बेटे की उम्र से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 6 = 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x - 6 2 12। अब सिंपली आपने x और y की वैल्यू को एक साइड पे करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2x, ये y यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा -y, यहाँ पे है -6, ये 12 यहाँ पे -12 है, यहाँ पे आके हो जाएगा +12। इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 6 = 2x - y। अगर इसको हम सही फॉर्म में लिखें, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x - y = 6। तो ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास वो थी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आई है। सिंपली हमने इन दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि हमें x की या y की एक वैल्यू चाहिए ताकि हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। सिंपली हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है x + y = 72 और इक्वेशन 2 हमारे पास थी 2x - y = 6। हमने इन दोनों को प्लस करना है। अगर देखें तो +y और -y आप इसमें कट जाएंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस 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 2 and 1 तो ये हो जाएगा 3x इक्वल, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 78। सिंपली हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और x की वैल्यू को हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू को हम x इधर ही छोड़ देंगे, x के साथ हमारे पास जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के उस साइड पे हो जाएगी डिवाइड में कन्वर्ट। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो है 26, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 18। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। x हमने किसके लिए फ़र्ज़ किया था? अगर आप स्टार्ट में देखें, लेट्स सपोज सन्स एज = x, यानी कि जो मौजूदा उम्र हमारे पास है वो है x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 6 साल पहले सन की उम्र क्या थी, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो 6 years ago सन की एज क्या होगी? यहाँ पे हमने क्या लेट किया था? x - 6। हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो थी x - 6। तो सिंपली हमने x की जगह पे x की वैल्यू को पुट करना है जो हमारे पास आई है 26 - 6, तो ये इक्वल हो जाएगा 20। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, तो 6 साल बेटे की उम्र हमारे पास होगी 20। इसी तरह आप फादर की एज भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में x की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास फादर की भी एज आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपसे फादर की एज भी पूछी जाए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ। x की जगह पे हम पुट करेंगे 26 + y = 72। ये 26 हम इस साइड पे लेके आएंगे, ये हो जाएगा -26 = इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है। तो हमारे पास फादर की जो एज आएगी वो होगी 46 होगी। और इसी तरह अगर फादर की 6 साल पहले की एज हम फाइंड करें तो हमारे पास आएगा आंसर 46 - 6 = 40। तो आप देख सकते हैं बेटे की एज 20 है और इसी तरह फादर की एज दुगनी है यानी 40 है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, आपने सिंपली स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। मेरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में फ़रोख्त किया, उसका मुनाफा फ़ीसद क्या था? तो आपको सिंपली यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि 1500 में एक चीज़ ख़रीदी गई है और 1520 रुपये में फ़रोख्त की गई है, तो मुनाफा यहाँ पे हमारे पास कितना है, यानी 20 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आपने सिंपली मुनाफे का फॉर्मूला लगाना है और मुनाफा हमने पहले मुनाफा फाइंड करना है, उसके बाद उस मुनाफे का हमने फ़ीसद भी फाइंड करना है। तो पहले सिंपल मुनाफा फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है। कीमत ख़रीद हमारे पास है 1500 रुपये, कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 1520 रुपये और हमने मुनाफा फ़ीसद में फ़ाइंड करना है। तो पहले हमने मुनाफा फ़ीसद फाइंड करने से पहले हमने सिंपल मुनाफा फाइंड करना है और मुनाफा यानी प्रॉफिट के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। कीमत फ़रोख्त हम पहले लिखेंगे क्योंकि कीमत फ़रोख्त हमेशा बड़ी होती है मुनाफा में और कीमत ख़रीद
छोटी होती है तो उसको हम बाद में लिखेंगे। और इसी तरह फिर हमारे पास है नफ़ा फ़ीसद में फाइंड करने का फॉर्मूला। जब हमारे पास सिंपल नफ़ा आ जाएगा तो ऊपर हम लिखेंगे नफ़ा की वैल्यू यानी मुनाफे की वैल्यू, और नीचे हम लिखेंगे कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने सिंपल मुनाफा फाइंड करना है, उसके लिए मैं इस कुलिये में वैल्यूज़ को पुट कर लेती हूँ। कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 1520 रुपये माइनस, और कीमत ख़रीद हमारे पास है 1500 रुपये। तो मुनाफा हमारे पास सिंपल मुनाफा आएगा 20 रुपये, यानी 20 रुपये हमारे पास आया है मुनाफा। इसी नफ़े को हमने फ़ीसद में फाइंड करना है, तो इसके लिए हम ये फ़ीसद वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मुनाफे की जगह पे हम लिखेंगे 20, क्योंकि हमारे पास आंसर आया है 20 रुपये, और कीमत ख़रीद हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और फ़ीसद का साइन लिखेंगे। इसको आप सिंपली आपने सॉल्व करना है। अगर आप इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कटिंग कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप 20 और 100 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 1500 पे आपने डिवाइड करना है। अगर सिंपली हम इसको हम सॉल्व करें, 100 2 0 हम चुके हैं, तो 20 को हम 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.33%। अब सिंपली हमने ब्रैकेट ऑफ कर देनी है, 1.33%। तो ये हमारे पास नफ़ा आया है फ़ीसद में। जिस तरह के क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमने नफ़ा को फ़ीसद में फाइंड करना है। फर्स्ट हमने सिंपल नफ़ा फाइंड करना है, उसके बाद हमने फ़ीसद का फॉर्मूला लगा के नफ़े को फ़ीसद में फाइंड करना है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। तोयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तशना रकम 1,30,000 रुपये है। 0.75% की शरह से उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी तोयब की जो सालाना पूरे साल की आमदनी, उसको इतनी आमदनी होती है, उसमें से इतनी रकम हमने हटा देनी है, बाकी जो रकम बचेगी उस पर इस शरह के हिसाब से हमने टैक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कितना टैक्स उसे देना पड़ेगा। तो हम ये क्वेश्चन आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं ये इन्फॉर्मेशन इंग्लिश मीडियम के हिसाब से लिख चुकी हूँ। यानी एनुअल इनकम हमारे पास है, सालाना आमदनी हमारे पास है 9,60,000 रुपये। वैल्यू पे हमारे पास टैक्स नहीं लगेगा, वो हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसको हमने सिंपली हटा देना है इसमें से वो अमाउंट जिस पे हमने टैक्स देना है। तो सिंपली फर्स्ट हम इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं 1,30,000 को, तो हमारे पास टैक्सेबल जो अमाउंट आएगी वो है 8,30,000 रुपये। यानी इतने अमाउंट पे हमने टैक्स देना है, तो इस पर हमने टैक्स देना है मल्टीप्लाई बाय टैक्स की शरह हमारे पास है 0.75%। 0.75 यहाँ पे इसको हम परसेंटेज में लिख लेते हैं, यानी 1/100। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 622,500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने सिंपली इन दोनों को, या यहाँ पे अगर आप इस तरह इसकी कटिंग कर लें तो 2 0 हमारे पास इसके साथ कट चुके हैं, बाकी इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यहीं आएगा। इस हमने टैक्स देना है वो है 6,225 रुपये। दिस इज़ द टैक्सेबल अमाउंट जो हमने टैक्स पे करना है। किस शरह से 0.75% की शरह से हमने इस अमाउंट पे जितना टैक्स देना है वो है 6,225 रुपये। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3,75,000 रुपये पर एक साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। तो इस पर हमने इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,75,000 रुपये। टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 1 साल यानी 1 ईयर, और एनुअली जो शरह हमारे पास है 14% के हिसाब से है। हमने ये फार्मूला पुट करना है जिसे PTR कहते हैं, कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है। हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास है 3,75,000 रुपये, और टाइम पीरियड हमारे पास है 1। यहाँ पे जितने भी साल होंगे आपने वहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे अगर 2 ईयर्स होते तो हमने 2 लिखना था। रेट हमारे पास है 14%। अब सिंपली हमने यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। इसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। यहाँ पे 14 और इस परसेंट को हम लिखेंगे 1/100, परसेंटेज निकालेंगे। सिंपली हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना है। इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 52540/100 है।
तो 100 2 0 इसके साथ कट गए हैं। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची है वो है 5 2 5 एंड 2 0 पास वैल्यू है जो हमने एक्स्ट्रा पे करना है। दिस इज द फाइनल आंसर और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने अगर पिछले एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।